दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहे हैं और फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाता है और आपके पास रेड करने में आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे लिखा आता होगा योर यूएन, जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, इज नॉट लिंक टू एनी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड। ठीक है, अगर आपके पास भी इस प्रकार से एरर आ जाता है, फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन क्या कारण है जिसकी वजह से आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ताकि आपका 100% आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो सके, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले जो यहाँ पे एरर आया है इसका क्या मतलब है, क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ जो भी आपका यूएन नंबर है 12 डिजिट का, उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर नजर आता होगा, इज नॉट लिंक टू एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका करना मतलब यही है कि जो भी आपका यूएन नंबर है, जिस यूएन नंबर को आप एक्टिवेट कर रहे हैं वो किसी भी कंपनी के साथ लिंक नहीं है, आपका मेंबर आईडी क्रिएट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, कैन नॉट एक्टिवेट। ठीक है, सरल भाषा में समझ लीजिए, जो आपका यूएन नंबर है वो किसी भी कंपनी के साथ लिंक नहीं हुआ है, आपका मेंबर आईडी क्रिएट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, केवल आपका यूएन नंबर ही जनरेट हुआ है, आपका मेंबर आईडी जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, एक मैं आपको तरीका बता देता हूं जहां से आप चेकआउट हो सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन यहाँ पे सर्च बार आपको सर्च करना होगा IW पोर्टल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए IW पोर्टल आपको सर्च करना है और उसके बाद यहाँ पे नजर आता होगा पहले ही वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे IW पोर्टल EPFO नजर आता होगा, पहले ही वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं प्रूफ दे रहा हूँ, चेक करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नजर आता होगा एप्लीकेशन फॉर COC, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यूएन नंबर आपको फिलअप करना है। जो भी अभी आप यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आपका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, वो सबसे पहले यहाँ पे यूएन नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय, आपका डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपका यूएन नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे मेंबर आईडी, जिसे मैं आपको पता करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जाता होगा सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो फाइनली देखिए यहाँ पे कोई भी मेंबर आईडी आपका जनरेट नहीं हुआ है, आपका मेंबर आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी मेंबर आईडी आपके पास शो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दूसरा यूएन नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यूएन नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट है। अब यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि मैंने जिस यूएन नंबर को एक्टिवेट कर रहा था, जो यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, वहां पे कोई भी मेंबर आईडी शो नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पे मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो ये यूएन नंबर है वो किसी न किसी कंपनी के साथ लिंक है। कौन सा कंपनी के साथ लिंक है, कितना कंपनी के साथ लिंक है, वो यहाँ पर नजर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर आईडी यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि मैंने पहला बार जो दिखाया था जिस यूएन नंबर को, उसके साथ यहाँ पे कोई भी मेंबर आईडी नहीं नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है उस यूएन नंबर के साथ कोई भी मेंबर आईडी लिंक नहीं है। कोई भी मेंबर आईडी जब लिंक नहीं है तो इसका मतलब यही है केवल यूएन नंबर ही क्रिएट हुआ है, किसी भी कंपनी के साथ लिंक नहीं हुआ। ठीक है, बेसिकली इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आपका यूएन नंबर है केवल आपका यूएन नंबर ही जनरेट हुआ है, आपका जो यूएन नंबर है वो किसी भी कंपनी के साथ लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, आपका मेंबर आईडी क्रिएट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा कब होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मेनली इसका 2 रीजन होता है। पहला रीजन, अगर आप खुद से ही अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि आप लॉगिन पेज पर आते हैं, जहां से आप अपना यूएन नंबर पासवर्ड वगैरह कैप्चा वगैरह डाल करके लॉगिन करते हैं, उसी के जब नीचे आएगा तो यहाँ पे EPFO एक सुविधा आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आता होगा डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉय। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप यूएन नंबर खुद से ही जनरेट कर सकते हैं। EPFO एक सुविधा प्रोवाइड किया है, यूएन नंबर आप खुद से ही जनरेट कर सकते हैं। जनरेट होने के बाद उस यूएन नंबर को आपको कंपनी के देना होता है। ठीक है, अगर आपने भी खुद से ही अपना यूएन नंबर को जनरेट किया होगा तो ही आपके पास इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है। तो पहला रीजन आपको समझ आ गया होगा, अगर आपने खुद से ही इस वेबसाइट पर जाकर के इस ऑप्शन पर जाकर के अपना यूएन नंबर जनरेट किया होगा और आप अपना यूएन नंबर को इस प्रकार से एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फिर आपके पास इस प्रकार से एरर आ जाएगा। पहला कारण आपको समझ आ गया होगा। दूसरा कारण की बात करता हूं तो ये कंपनी की तरफ से होता है। जैसे अगर आपका कंपनी आपका यूएन नंबर जनरेट कर दिया और आपका कंपनी जो है यूएन नंबर तो जनरेट कर दिया, लेकिन वो मेंबर आईडी के साथ लिंक नहीं किया है, ठीक है, तो भी आपके पास इस प्रकार से प्रॉब्लम आ सकता है। सोल्यूशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, मेनली एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपने खुद से ही यूएन नंबर जनरेट किया है
तो फिर आपको किसी कंपनी में जाकर के आपको काम करना होगा, और जब उस कंपनी में काम कीजिएगा और वहां पे पीएफ वगैरह कटता है तो उस कंपनी को आपको अपना यूएन नंबर दे देना है। जब यूएन नंबर दे दीजिएगा तो आपका जो कंपनी है उस यूएन नंबर को अपने कंपनी के साथ लिंक कर देगा और आपका एक मेंबर आईडी क्रिएट कर देगा। जब मेंबर आईडी क्रिएट कर देगा उसके बाद पीएफ का पैसा वगैरह, पेंशन का पैसा वगैरह जब जमा करेगा उसके बाद फाइनली आप अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 100% आपका हो जाएगा। जब आपका मेंबर आईडी क्रिएट हो जाएगा तो आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने खुद से ही जनरेट किया होगा तो, अगर आपका कंपनी जनरेट किया तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं, केवल आपको कंपनी से बात करना है। कंपनी बोलिए कि मेरा यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने मेंबर आईडी क्रिएट नहीं किया है, कंपनी से लिंक नहीं किया है। कंपनी का अपना प्रॉब्लम बताइएगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंपनी को बोलिएगा, उसके बाद फाइनली जो आपका कंपनी होता है मेंबर आईडी क्रिएट करेगा, मेंबर आईडी के साथ लिंक कर देगा। जैसे ही लिंक हो जाएगा उसके बाद फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो टोटली डिपेंड पड़ जाता है आपका कंपनी पे। कंपनी को बोलिए, उसके बाद कंपनी आपका मेंबर आईडी क्रिएट कर देगा, मेंबर आईडी के साथ लिंक कर देगा, उसके बाद फाइनली आपका यूएन नंबर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिलअप करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको पीएफ ऑफिस या फिर कहीं भी जाने का कोई भी सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताया हूं मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% लिंक देता हूं, ठीक है। जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊं सेम इस सोल्यूशन को आप कीजिए, उसके बाद फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आशा करता हूं जो भी जानकारी दी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।